फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल फेबलेस स्टडी एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म। आज की न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स केवीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज हम जानेंगे केवीएस के बारे में, डिस्कस करेंगे इसकी पूरी डिटेल के बारे में कि क्या नोटिफिकेशन कब तक आएगी, क्या सिलेबस है केवीएस का और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कैसे एग्ज़ाम होता है, तो पूरा एनालिसिस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट सीरियसली इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए पूरी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब समझाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसे केवीएस से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी और जो भी सिलेबस होगा वो सब इसी चैनल पे कवर किया जाएगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखते हैं क्या नोटिफिकेशन आई है केवीएस की। तो केवीएस मतलब केंद्रीय विद्यालय संगठन। देखिए, ये हमारे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने, जो हमारे शिक्षा मंत्री है, इन्होंने कल परसों ट्वीट किया था। इंस्ट्रक्टेड द ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट श्रीमती अनीता केरवाल जी एंड कमिश्नर ऑफ केवीएस श्रीमती निधि पांडे जी to fill all the vacant post of teachers and also complete the construction work on priority। तो ये उन्होंने इंस्ट्रक्टेड दे दिए हैं कि वहाँ की निधि पांडे जी और केवीएस की कमिश्नर है, जो उनको कहा कि जो भी है इसका कार्य पूरा करके प्रायोरिटी दी जाए। आगे दूसरा ट्वीट इन्होंने दूसरा भी ट्वीट किया है। दूसरे ट्वीट में लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द मीटिंग आई इंस्ट्रक्टेड द कमिश्नर टू इंश्योर दैट एजुकेशन शुड कंटिन्यू ड्यूरिंग कोविड-19। लिखा हुआ है, ऑल टीचर वैकेंसी शुड बी फिल्ड इमीडिएटली एंड कंस्ट्रक्शन वर्क शैल रिज्यूम इन फुल स्पीड। तो जिसका वर्क हो वो पूरी स्पीड में हो और कोविड-19 के चक्कर में कोई भी चीज़ रुकनी नहीं चाहिए। तो ये उन्होंने ट्वीट किया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि अब हमारे केवीएस की वैकेंसी हमें जल्दी से देखने को मिलेंगी। तो लगभग समझ लीजिए 2 महीने के अंदर आपको केवीएस की नोटिफिकेशन मिल सकती है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है केवीएस की प्रिपरेशन करने के लिए। केवीएस की प्रिपरेशन कम से कम 6 महीने तो लगता ही है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि केवीएस की वैकेंसी आ गई है और नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। तो ये इससे हम समझ सकते हैं हरी झंडी। और पेपर तो वैसे भी आप देख ही रहे, यूपी में कंडक्ट कराना शुरू हो ही गए हैं और धीरे धीरे नीट जेई सबकी नोटिफिकेशन आई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि पेपर डिले नहीं होंगे। तो इसमें केवीएस में के लिए बहुत अच्छा चांस है। आप ये अपॉर्चुनिटी ना ही खोइए, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम डिले होते जाएंगे वैसे ही हमारा एग्ज़ाम पैटर्न टफ हो जाएगा। और नई शिक्षा नीति भी आ गई है, तो वो अगर लागू भी होगी तो सबसे पहले केवीएस में ही लागू होगी। तो अगर ये अपॉर्चुनिटी आप ना खोइए और इसमें कम से कम सिलेबस काफ़ी अच्छा सिलेबस है, तो इसके लिए प्रिपरेशन अच्छे से करिए, जो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। और अगर आप तैयारी नहीं कर रहे तो आज से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। 6 महीने तो कम से कम तैयारी में लग जाता है किसी भी तैयारी को करते हैं। तो आज फिर हम इसके सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि क्या सिलेबस पैटर्न है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें जो इसका एग्ज़ाम होता है वो 2 पार्ट में होता है। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में 2 पार्ट में एग्ज़ाम होता है। जो पहले पार्ट में होती है उसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी आती है, 10-10 नंबर की होती है। तो ये जो पहली मीटिंग में होता है। दूसरी में हमारा आता है करंट नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, पेडोलॉजी और सब्जेक्ट कंसर्न। तो सब्जेक्ट कंसर्न में काफ़ी सब्जेक्ट रहते हैं, वो सबको मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगी कि क्या क्या सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक है। तो मैं आपको फुल एनालिसिस कराऊंगी, तो इसके लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। तो ये सब आते हैं। टोटल 150 मार्क्स का जो पेपर होता है और 3 घंटे का पेपर होता है। अभी तक तो निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं थी, तो ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है आपके लिए। और पेपर जो अभी तक हुआ है वो सब ऑफलाइन मोड ही हुआ है। तो ये हमारा जो पेपर होगा 2 पार्ट में होगा और 3 घंटे का पेपर होगा, 150 मार्क्स का। आगे आइए अब सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है सब्जेक्ट में। तो पीआरटी के बारे में, पीआरटी के सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। जो केवीएस मतलब केंद्रीय विद्यालय का जो सिलेबस था वो 2017 में ही चेंज हुआ था, क्योंकि 2018 में लास्ट जो पेपर हुआ था वो 2018 में हुआ था। तो बहुत माइनर चांस है कि अब जो सिलेबस हो चेंज हो, सिलेबस वही रहने वाला है। तो आप इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए।
तो सिलेबस जो अभी चेंज ही हुआ हाल ही में, तो बहुत कम चांसेस है, तो इसलिए अपनी तैयारी इसी के अकॉर्डिंग करते रहिए। तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या पूछा जाएगा। तो हमारे ये समझ लीजिए 4 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट में है। क्या लिखा हुआ है, कोर लैंग्वेज में आएगा हिंदी और इंग्लिश आ जाएगी, दोनों एक ही में। जनरल साइंस हो गई, जनरल मैथ और इन्वायरमेंट साइंस। तो देखते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले इंग्लिश में डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश और हिंदी में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक, सॉरी। इंग्लिश में हो जाएगा आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, वर्ब फॉर्म्स, एडजेक्टिव, टेंस, मॉडल एक्सुअलीज, एक्टिव पैसिव, रिपोर्टेड स्पीच, पंक्चुएशंस, लेटर राइटिंग, फॉर्मल एंड फॉर्मल ऐसे। मतलब इसमें क्या होगा कि आपको एक टॉपिक दे रखा होगा पूरा, उसमें से आपको करेक्ट छांटना होगा, तो ये पूरा लेटर टाइप में ऐसे आ जाएगा। सिनोनिम्स हो गए, मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट एलिमेंट्री लेवल, वही जो बच्चों को कैसे टीचिंग मेथड सिखाए जाते हैं, तो ये सब आपका डिस्कस किया जाएगा। मतलब ग्रामर पोर्शन ज़्यादा रहेगा। तो ये हो गया, ये हमारे इंग्लिश से रिलेटेड टॉपिक हो गए। हिंदी में हो जाएगा भाषा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अवयव, लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, वचन, एक वचन, बहुवचन, अलंकार हो गए, विराम चिन्ह, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, समास हो गई, लोकोक्तियाँ हो गई, अपठित गंध्यास, वही पूरा पैसेज होगा, उसमें से आपको छांटना होगा। तो ये हमारा हिंदी का सिलेबस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सब काफ़ी अच्छा सिलेबस है और उसमें टाइम भी लगता है, तो आप इसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जनरल साइंस में देख ले। साइंस में मैं आपको बता दूँ 6 से लेकर 10 तक की तो आपको तैयारी करनी है, क्योंकि जो टॉपिक है वो 6 से लेकर 10 तक के पूछे जाते हैं, 11 तक का भी पूछ ले जाते हैं। जो पिछली बार न्यूमेरिकल आए थे फिजिक्स से, तो वो 11th लेवल के तक के थे। तो मैथ में इसको मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी जितनी अच्छी ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपको फ़ायदा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक हो जाएंगे। लिविंग वर्ल्ड, ह्यूमन बॉडी, प्लांट लाइफ, नेचुरल एंड वाइल्ड लाइफ, फूड हो गया, द यूनिवर्स, नेचुरल फिनोमिना, प्लैनेट्स, इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम, आवर कंट्री, इट्स सरफेस, नेचुरल रिसर्च, फूड एंड क्रॉप। ये हमारे बायोलॉजी से रिलेटेड हो जाएंगे। और केमिस्ट्री में मैटर हो गया, उसके एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, एटम, बेसिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी, ग्रीन हाउस इफेक्ट, फोटोसिंथेसिस। ये जो मैं पूरा पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम पे भी लिंक पे सेंड कर दूंगी, तो आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। मैं आपको जो मेन टॉपिक है वो बता दे रही हूँ। फिजिक्स में मोशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन। तो मोशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, जैसे मोमेंटम हो गया, इनर्शिया हो गया, ठीक है, सर्कुलर पाथ हो गया, तो ये सब मोशन वाले टॉपिक हो गए। फोर्स का इंपॉर्टेंट है, तो इसमें 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे फिजिक्स में, मोशन और फोर्स। इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल होते हैं वो मोशन से ही ज़्यादातर होते हैं, मोशन और फोर्स से। तो इसमें आपको 11 तक की फिजिक्स पढ़नी बहुत ज़रूरी है। आगे दिखाते हैं। मैथ्स में नंबर सिस्टम में एचसीएफ, एचसीएम हो गई, प्लेस वैल्यू हो गई, ठीक है, प्राइम नंबर, कोफैक्टर, ये सब हो जाएंगे, हमारे उसमें आ जाएंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, वर्क एंड टाइम, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड स्टफ, SICI हो गया, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, बेसिक ऑफ अलजेब्रा हो गई, ठीक है। फिर हम इसमें ज्योमेट्री में देखते हैं। ज्योमेट्री में लाइन हो गई, ठीक है, ट्राइंगल, वर्टिकल, साइड्स, एंगल्स, डायमीटर हो गया, आर्क हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ पैरामीटर, डाटा हैंडलिंग, ठीक है, फोर पिक्टोग्राफ्स। तो ये सब हमारे इसमें हो जाएंगे ज्योमेट्री में। और जो हमारे इसमें आएंगे मेंसुरेशन में, तो मेंसुरेशन में हमारा हो जाएगा वॉल्यूम हो गया, यूजिंग ए बेसिक यूनिट, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड्स, सिलेंडर, वॉल्यूम, कैपेसिटी, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और सिलेंडर, इसका सबका सरफेस एरिया हो गया, ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या हो गया, तो ये सब इसमें पूछा जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो हमारे हो गए मेंसुरेशन से पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मेंसुरेशन से और ज्योमेट्री पोर्शन से पूछे जाते हैं, तो ये पोर्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब इन्वायरमेंटल साइंस जो मैंने आपको बताया कि इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें वही प्राइमरी इंस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकल बॉडीज़, स्टेट बॉडीज़, नेशनल बॉडीज़, सिटीजन्स राइट, डेमोक्रेसी, ठीक, रोल ऑफ पंचायत एंड नगर पालिका, ये सब टॉपिक हो गए। ये सब देखिए टॉपिक लिखे हुए हैं, मैं आपको मेन टॉपिक बता रही हूँ।
अब जैसे हमारा इसमें हो गया रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप में आएगा लोकेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोब हो गया, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हो गया, 5 ईयर्स प्लान हो गया, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट हो गए। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं सब PDF शेयर कर दूँगी अपने टेलीग्राम लिंक पे, आप उसमें अच्छे से सब एक एक चीज़ देख लीजिएगा। रीजनिंग में हो गया ब्लड रिलेशन, अर्थमेटिक नंबर, फिगर, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग, नॉन वर्बल सीरीज, डायरेक्शन, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंशिएशंस, वर्ड फॉर्मुलेशन, डिक्शनरी प्रॉब्लम्स, वर्ड अर्थमेटिक रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग हो जाएगी। तो ये हमारा रीजनिंग से रिलेटेड हो गया। कंप्यूटर में हो जाएगा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटाबेस, नेटवर्किंग, इंटरनेट, उसका भी कॉन्सेप्ट क्या है, हिस्ट्री क्या है, वर्किंग क्या है, और MS विंडोज़ एंड MS ऑफिस। तो ये सब हमारे हो गए। तो हमारा बच्चा साइकोलॉजी में जो 20 मार्क्स की पूछी जाती है, तो 20 मार्क्स में साइकोलॉजी में आ जाएगा आपका। साइकोलॉजी में एक सेकेंड, तो साइकोलॉजी में टॉपिक हो जाएगा हमारा विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, बाल विकास के सिद्धांत, बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, शिक्षा अधिगम की मूल प्रक्रिया, व्यक्ति भिन्नता। तो ये हमारे जो हो जाएंगे इससे रिलेटेड टॉपिक हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, एक सेकेंड, तो ये जो हो गई जनरल, जो हिंदी और इंग्लिश होगी वो दोनों पोर्शन में आएगी। तो 10-10 नंबर की दोनों में आएगी। तो समझ लीजिए 40 नंबर का ये आने वाला है। और जो सब्जेक्ट कंसर्न में जो भी मैंने आपको EVS में बताया, इसमें आप पूरी NCERT जितनी साइंस हो गई, NCERT की पूरी पॉलिटी हो गई, पूरा NCERT पढ़ लीजिए 8-9 तक, तो काफ़ी आपकी हेल्प होगी। पेडालॉजी जो है 20 नंबर की आएगी, कंप्यूटर भी 10 नंबर का, और रीजनिंग भी जो आएगी वो 10 नंबर की, और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर दोनों मिला के 10 नंबर की आएगी। और पूरा एक 150 मार्क्स का पेपर होगा और 3 घंटे का होगा। तो फ्रेंड्स ये था आपका सिलेबस, और सिलेबस में जो जो टॉपिक थे वो मैंने आपको बता दिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कैसी लगी वीडियो। और KVS की और भी प्रिपरेशन के लिए मैं आज KVS की साइंस की वीडियो भी अपलोड कर दूंगी, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मैं KVS से रिलेटेड वीडियो डालना शुरू कर दे रही हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा।